दलित नेता के करेजा में उतना दम है कि बोल देगा? सब मनुवादी का तलवा चाट। चिराग पासवान दलित। अरे किस चिराग पासवान की बात करते हैं आप? उनके पिताजी और बाबा साहब का फोटो रोड पर फेंका गया, उस समय वो चुप था और आज बोलेगा गवई साहब पर। अरे ये लोग वहाँ नौकर है, भारतीय जनता पार्टी का दलाल है ये लोग, मंत्री है। अरे मंत्री कहने के लिए तो हम भी कह दे कि कुछ है, वो लोग वहाँ मंत्री है। वहाँ जो मोदी कहेंगे, जो कहेगा, ये लोग आरएसएस का गुलाम है। इस देश का कानून मंत्री दलित है और वो चुप है। अरे संविधान तो 2014 के बाद खतरे ही खतरा में है। वो दीप शक्ति कहाँ था जब हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, जब हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था? वो दीप शक्ति कहाँ था जब हमको रोड पर चलने का अधिकार नहीं था? दिव्य शक्ति आप फलाना ढकाना, हम लोग दिव्य शक्ति नहीं मानते हैं। हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और साइंस को मानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब पे जो है एक वकील के द्वारा चप्पल फेंका गया, इसको लेकर के पूरे देश में जो है माहौल गर्म हो गया। इसी पे बातचीत करने के लिए पटना हाई कोर्ट के वकील प्रेम कुमार पासवान जी है। कैसे देखते इस मामले को? बहुत ही निंदनीय घटना है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। यह कम है। मनुवादियों के द्वारा माननीय चीफ जस्टिस पर हमला, ये बहुत निंदनीय है और हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। उसने कहा कि हम नहीं किए, एक दिव्य शक्ति ने मुझसे करवाया ये। अरे भाई, दिव्य शक्ति कौन है? दिव्य शक्ति वो दिव्य शक्ति कहाँ था जब हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था? वो दिव्य शक्ति कहाँ था जब हमको पानी पीने का अधिकार नहीं था? वो दिव्य शक्ति कहाँ था जब हमको रोड पर चलने का अधिकार नहीं था? दिव्य शक्ति आप फलाना ढकाना, कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, खटिया पर बैठने का अधिकार नहीं था, हमको दिव्य शक्ति सिखाते हो? आंध्रा को दिखाओ हाई कोर्ट, हम लोग को समझ में आता है। हम लोग दिव्य शक्ति नहीं मानते हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं और साइंस को मानते हैं। तो दलित नेता इसमें कुछ बोले हैं कि नहीं? अभी तक तो कोई बयान नहीं। अरे किस दलित नेता के करेजे में उतना दम है जी? कौन दलित नेता के करेजे में उतना दम है कि बोल देगा? सब तो तलवा चाटता है ना मनुवादियों का, सब मनुवादी का तलवा चाटता। चिराग पासवान दलित। अरे किस चिराग पासवान की बात करते हैं आप? किस चिराग पासवान की बात करते हैं? वो चिराग पासवान है क्या? वो दलित की बात करता है जिसके बाप का फोटो 12 जनपद से उठाकर रोड पर फेंका गया, उनके पिताजी और बाबा साहब का फोटो रोड पर फेंका गया, उस समय वो चुप था और आज बोलेगा गवई साहब पर। आज वो गवई साहब पर बोलेगा। आज जीतनराम मांझी जी क्या कर रहे हैं जी? जीतनराम मांझी भी तो शेड्यूल कास्ट के आदमी है ना, रामदास आठवले भी शेड्यूल कास्ट के आदमी है। ये लोग क्यों नहीं बोला? अरे इन लोगों की बात आप छोड़ दो। इस देश का कानून मंत्री भी दलित है, इस देश का कानून मंत्री दलित है और वो चुप है। मेघवाल साहब आप चुप है भाई? क्या स्थापित करना चाहते? मोदी जी तो बोले हैं इस पे। अरे 11 घंटे के बाद बोले हैं, मैं चेक कर रहा था कल। 11 घंटे के बाद वो आदमी ट्वीट लिखता है। ट्वीट से रक्षा होता है, ट्वीट से रक्षा होता है दलितों का। हमारे दलितों का रक्षा ट्वीट से होगा? क्या लगता संविधान खतरे में है? अरे संविधान तो 2014 के बाद खतरे ही खतरा में है। 2014 के बाद इस देश में अघोषित रूप से मनुवाद की कानून लागू करने की प्रयास हो रही है और वो चल रहा है। तो जात के नेता चिराग पासवान है, आपको मानना होगा। चिराग पासवान कहाँ से जात के नेता आ रहा है ना चुनाव? पासवान के नेता। अरे भाई पासवान बरदोरी, आप लोग पासवान के कह के उसको पासवान का नेता बना रहे हैं। उसके बगल में क्या वो पासवान बैठता है बताइए तो? उसके बगल में बैठता है वो क्या नाम है, राजू तिवारी और कौन पांडे, हुलास पांडे, ये तमाम लोग पांडे और ब्राह्मण परिवार के लोग के बगल में बैठता है। आप उसको कह रहे हैं दुसाध का नेता। संभावी चौधरी, संभावी चौधरी भी दलित है क्या जी? संभावी चौधरी को मैं दलित नहीं मानता, जो दलित मानता होगा माने। उनको दलित कोई है ही नहीं, उनके टीम में कोई दलित नहीं है, न वो दलित को बैठाती है। संजय पासवान है ना उनके साथ। अरे तो संजय पासवान बेचारा नौकरी कर रहा है, मैं संजय पासवान को बहुत करीब से जानता हूँ। संजय पासवान वहाँ नौकरी कर रहा है भाई।
वो नेता नहीं है, संजय पासवान नेता नहीं है वहाँ। देखिए, अल्पसंख्यक के जो मंत्री है किरण रिजिजू भी बौद्ध है, चीफ जस्टिस सीजेआई जो है वो भी बौद्ध है, तो कैसे देख रहे हैं? अच्छा, एक बात बुझिए, जितने भारत में जो लोग मंत्री हैं, चाहे कोई हो, रिजिजू हो चाहे कोई हो, ये लोग वहाँ मंत्री है का? ये लोग वहाँ नौकर है। अरे ये लोग वहाँ नौकर है, भारतीय जनता पार्टी का दलाल है ये लोग। मंत्री है? अरे मंत्री कहने के लिए तो हम भी कहते हैं कि कुछ है, वो लोग वहाँ मंत्री है। वहाँ जो मोदी कहेंगे, जो कहेगा, ये लोग आरएसएस का गुलाम है, ये लोग आरएसएस का गुलाम है, ये लोग मंत्री नहीं है भाई। तो गवाई साहब तो उसको माफ कर दिए हैं, बोले कि हमने माफ किया, आप विरोध क्यों? क्या बात करते हैं भाई? गवाई साहब एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यवस्था के मुख्य हैं। न्यायपालिका इस देश में एक स्तंभ है, उसके सम्मान आदमी है। वो व्यक्ति नहीं है, एक पर्सन नहीं है, वो व्यवस्था है इस देश के। न्यायपालिका एक व्यवस्था है इस देश की। राष्ट्रपति चुप हैं, आदिवासी समाज से आते हैं। महामहिम राष्ट्रपति महोदया की क्या मजबूरी है, मैं उन पर टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत सम्मान पोस्ट पर हैं। उन पर टिप्पणी करने की हमारी कोई उम्मीद माने औकात नहीं है। अब उनका प्रोटोकॉल क्या उनको कहता है, उस हिसाब से वो अपना लेकिन वो बोलती हैं। विपक्ष के जितने भी नेता हैं, केजरीवाल, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, सभी लोगों ने इसमें तो बोला है। हाँ, तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी और वो जो है कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, ये तमाम लोग, प्रियंका जी, केजरीवाल साहब, वो स्टालिन साहब उधर के साउथ के, संपूर्ण भारत में इसका विरोध हो रहा है। और ये नीतीश कुमार और उनका टीम का लोग इसके ऊपर एक शब्द नहीं बोला। उपेंद्र कुशवाहा नहीं बोले, बहन जी बोली, बहन मायावती जी बोली, रावण चंद्रशेखर भाई रावण बोले हैं। और ये देखिए, ये बिहार में जो विपक्ष के जो लोग हैं, तमाम लोग बोले हैं। हम नीतीश जी क्यों नहीं बोल रहे हो भाई? हम दलितों का, पिछड़ों का वोट और अल्पसंख्यकों का वोट नहीं चाहिए नीतीश जी। अशोक चौधरी जी भी नहीं बोल रहे हैं। अशोक चौधरी जाते हैं और फंसे हैं, तब दलित का नाम ले रहे हैं। जब उन पर कोई एक पार्टी चलाने वाला आदमी आरोप लगाया, तब उनको दलित याद आया है। पहले वो दलित नहीं थे, अब वो फंसे हैं अशोक चौधरी, तब उनको याद आ रहा है कि हम दलित हैं। भाजपा में भी जो है बिहार में कई दलित नेता है, लेकिन उन लोगों का अभी तक कोई बयान नहीं आया, तो इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत ही निंदनीय है। संजय पासवान जी हैं, जनक जी हैं, और तमाम जो नहीं तो अलग पार्टी है उनका है, लेकिन जो तमाम जो ये नेता हैं, ये लोग नहीं बोल रहे हैं। इनके ऊपर जब हमला होगा तब कौन बोलेगा? तब वही वेद भाई आएंगे, वही प्रेम पासवान आएंगे। अरे अपनी रक्षा करो, अपना समाज बचाओ। संजय पासवान और भारतीय जनता पार्टी के लोग, वो कवच तुमको 14 दिन तक रक्षा नहीं करेगा। बाबा साहब ने ऐसा संविधान बना दिया है कि हर 5 साल के बाद हमारे दरवाजे पर प्रणाम करने आइएगा, उस दिन आपको जवाब दिया जाएगा, आपको जवाब दिया जाएगा। चलिए, सीजेआई साहब पे जो एक वकील के द्वारा चप्पल फेंका गया था, इस पूरे मामले पे प्रेम कुमार पासवान जिससे बातचीत हुई, पूरे प्रकरण को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।